तू मेरा सब कुछ थी, यही कहता था आरव जब भी नेहा का नाम लेता था। एक छोटे शहर से आने वाला सीधा साधा लड़का जो दिल्ली पढ़ाई करने आया था। कॉलेज में उसकी मुलाकात नेहा से हुई, जो बहुत ही खूबसूरत, चालाक और अमीर घर से थी। आरव गरीब था और उसकी आंखों में सपने थे अपने दम पर कुछ बनने के, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के। नेहा से पहली बार लाइब्रेरी में मुलाकात हुई थी। नेहा ने मुस्कुराकर हेलो कहा था और आरव का दिल धड़क उठा था। धीरे धीरे दोनों दोस्त बने, बातें बढ़ी और वो रिश्ता प्यार में बदल गया। नेहा ने आरव से वादा किया था, हमेशा साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आरव को लगा था कि अब उसकी जिंदगी संवर गई है, वो नेहा के लिए कुछ भी कर सकता था। उसने अपने सपनों से ज्यादा नेहा को महत्व देना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन आरव ने देखा कि नेहा किसी और लड़के के साथ कैफे में बैठी है, हाथों में हाथ, आंखों में आंखें। उसने जब सवाल किया तो नेहा ने हंसते हुए कहा, आरव तुम सीरियस क्यों हो रहे हो? ये सब टाइम पास था। I can't spend my life with someone like you. तुम्हारे पास ना पैसा है, ना स्टेटस। आरव को जैसे बिजली का झटका लगा, दिल टूट चुका था। किसी ने कहा है दिल टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन पूरी दुनिया खामोश लगने लगती है। आरव के साथ भी यही हुआ। वो अकेला पड़ गया। उसके दोस्त भी अब उससे दूर रहने लगे। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बना लिया। उसने कसम खाई, अब मैं खुद को इतना काबिल बनाऊंगा कि ये दुनिया मुझे सलाम करेगी। कॉलेज के बाद आरव ने एक छोटी सी नौकरी शुरू की, महीने के 8,000 रुपए पर। दिन में ऑफिस, रात में पढ़ाई। उसने बिजनेस मैनेजमेंट ऑनलाइन सीखा, मार्केटिंग की किताबें पढ़ी। रातों की नींद गई, दिन का चैन गया। लेकिन उसके सपने अब और भी बड़े हो चुके थे। आरव ने 5 साल तक मेहनत की, अलग अलग कंपनियों में काम किया, अनुभव जुटाया। वो समझ चुका था कि जो दर्द देता है वही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। 30 साल की उम्र में उसने अपनी एक छोटी सी कंपनी शुरू की, स्पार्क इनोवेशंस, एक डिजिटल मार्केटिंग स्टार्टअप। किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। सबने कहा तू फेल हो जाएगा। लेकिन आरव जानता था अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं, सिर्फ पाने का जुनून है। 3 साल बाद स्पार्क इनोवेशंस देश की सबसे तेजी से बढ़ती स्टार्टअप बन गई। 300 कर्मचारी, 50 से ज्यादा बड़े क्लाइंट और 50 करोड़ का टर्नओवर। आरव अब एक जाना माना नाम बन चुका था। 6 साल बीत चुके थे। स्पार्क इनोवेशंस, जो कभी एक छोटा स्टार्टअप था, अब देश की टॉप कंपनियों में शुमार हो चुका था। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स उससे पार्टनरशिप करने को तैयार थे। वहीं दूसरी तरफ नेहा एंटरप्राइजेस, जो कभी चमकती थी, अब कर्ज और गलती भरे फैसलों के कारण डूबने के कगार पर थी। नेहा अब उसी कंपनी की बिजनेस हेड थी जिसे उसने अपने पापा से संभाला था। कंपनी को बचाने का आखिरी मौका था एक सरकारी डिजिटल टेंडर जिसे स्पार्क इनोवेशन संभाल रही थी। इस टेंडर के बिना कंपनी बंद हो सकती थी, सैकड़ों कर्मचारियों की नौकरी जा सकती थी, बैंक का कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। नेहा ने पूरी टीम के साथ मीटिंग की और कहा, ये टेंडर हमें हर हाल में चाहिए, वरना सब खत्म हो जाएगा। नेहा ने खुद उस कंपनी में जाने का फैसला किया जिसने वह टेंडर लिया था। लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि वो कंपनी स्पार्क इनोवेशंस है और उसके मालिक कोई और नहीं बल्कि आरव है, वही लड़का जिसे उसने एक समय में सिर्फ गरीब समझकर छोड़ दिया था। वो कॉन्फिडेंस के साथ कंपनी के शानदार ऑफिस पहुंची। रिसेप्शन पर पहुंचकर कहा, मैं नेहा शर्मा हूं, नेहा एंटरप्राइजेस की डायरेक्टर। हमें स्पार्क से एक जरूरी टेंडर के लिए बात करनी है। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर कहा, 1 मिनट मैम, मैं मैनेजर सर से आपकी मीटिंग शेड्यूल करवाती हूँ। कुछ देर बाद एक प्रोफेशनल लुक वाला मैनेजर आया और हाथ मिलाया। मैं रवि हूँ, स्पार्क का प्रोजेक्ट मैनेजर। आइए बैठते हैं। नेहा ने भावुक होकर कहा, सर इस टेंडर की हमें बहुत जरूरत है। हमारी कंपनी अब बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। अगर हमें ये मौका मिल जाए तो हम फिर से खड़े हो सकते हैं। रवि ने गंभीरता से सुना और कहा, मैं आपकी बात मालिक तक पहुंचा दूंगा। आपकी एक मीटिंग आज शाम को हमारे सीईओ से रखी जा सकती है। नेहा ने राहत की सांस ली। उसे अभी भी नहीं पता था कि यह सीईओ कौन है। शाम को उसे एक मीटिंग रूम में बैठाया गया। कमरे में अंधेरा था, बस एक प्रोजेक्टर की हल्की रोशनी थी। दरवाजा खुला और अंदर कदमों की आहट आई। नेहा ने जैसे ही चेहरा ऊपर उठाया, जैसे उसकी सांसें रुक गईं। आरव सूट बूट में, आत्मविश्वास से भरा, हाथ में लैपटॉप लिए सीईओ की कुर्सी पर बैठा। आरव ने मुस्कुराकर कहा, कैसे हो नेहा? जमाना बदल गया है ना? नेहा की आंखें नम हो गईं। वो खुद को संभालते हुए बोली, मुझे नहीं पता था ये आपकी कंपनी है। आरव ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, पता होता तो आती क्या? नेहा चुप हो गई। उसका घमंड, उसका अतीत, सब कुछ उसकी आंखों के सामने टूटता दिखा। नेहा ने अपनी सारी अहंकार छोड़कर कहा, आरव मेरी कंपनी डूब रही है। सैकड़ों लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन अगर तुम ये टेंडर हमें दे दो तो शायद हम बच सकें। आरव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, नेहा जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है। उस दिन तुमने मुझे रिजेक्ट किया था क्योंकि मैं गरीब था। आज मैं अमीर हूँ, लेकिन मैं वही आरव हूँ। मैं तुम्हें ये टेंडर नहीं दे रहा, तुम्हारी मदद नहीं कर रहा,
मैं उनके लिए ये कर रहा हूँ जो तुम्हारी कंपनी में मेहनत करते हैं, उन्हें उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। बाकी रही बात मेरी और तुम्हारी। आरव ने एक लंबी सांस ली। मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अब तुम्हारी कहानी में मैं सिर्फ एक पन्ना भर हूँ जो खत्म हो चुका है। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, कभी सोचा नहीं था कि जिसे मैं पीछे छोड़ दूंगी वही एक दिन मुझे बचाएगा। आरव मुस्कुराया और बोला, कभी किसी की कीमत उसकी जेब से मत तय करना नेहा। इंसान का असली मूल्य उसकी सोच और मेहनत से होता है। नेहा को टेंडर मिल गया, उसकी कंपनी बच गई, लेकिन नेहा को उससे कहीं बड़ा सबक मिला, सम्मान का, पछतावे का और आरव की महानता का।